पर रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगामी छत्तीसगढ़ प्रवास के मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ आगमन राज्य के लिए गौरव का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस दौरान प्रत्येक व्यवस्था उत्कृष्टता का प्रतीक बने और प्रदेश की संस्कृति, आत्म गौरव और प्रगति की झलक हर स्थल पर दृष्टिगोचर हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने सबसे पहले नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा, सभागार व्यवस्था, मंच और आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री श्री साय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने ध्यान केंद्र के सभागार, मेडिटेशन रूम और बाहरी परिसर का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। सर, ये पुनः हेलो, मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया था और जो उत्साह पिछले वर्ष के बस्तर ओलंपिक में दिखा कि बस्तर के 7 जिले और 32 विकास खंडों के 1,65,000 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया और मुझे भी जाने का अवसर मिला था कुछ विकास खंडों में। तो वहां युवाओं में जो उत्साह दिखा, जो जोश दिखा, वो अद्भुत ही था। अब सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर ओलंपिक को सराहना मिली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में बस्तर ओलंपिक का जिन शब्दों में जिक्र किया, जिस तरीके से जिक्र किया, वो हम सबको गौरवान्वित करने वाला और बस्तर ओलंपिक के सफलता का ही एक पैमाना हम मान सकते हैं। और ये बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल के लिए नहीं है। बस्तर के युवाओं में जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो क्षमता है, उसको मंच प्रदान करने का एक माध्यम है। बस्तर की कला, बस्तर की संस्कृति, बस्तर के जो प्रतिभा है वो दुनिया के सामने आए, इसके लिए एक अनोखा पहल ये बस्तर ओलंपिक। और यही उद्देश्य को लेकर कि बस्तर का युवा अपनी प्रतिभा को निखारे और देश दुनिया में बस्तर के हमारे युवाओं की प्रतिभा बाहर निकल कर आए। बस्तर के विकास में
बस्तर की तरक्की में उनका योगदान बने। इस बड़े उद्देश्य को लेकर इस वर्ष भी बस्तर ओलंपिक का आयोजन करने का निर्णय हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है। 20 अक्टूबर तक पंजीयन की अंतिम तिथि थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार का उत्साह पंजीयन के दौरान दिखा है, 3,91,297 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया। 3,91,297। पिछले वर्ष 1,65,000 और इस बार 3,91,297, यानी दुगने से भी अधिक इस बार पंजीयन हुआ है। और बहुत उत्साहजनक बात, आनंद करने वाली बात तो ये है कि एक तरफ जहां युवक जो है 1,63,668 हैं, वहीं युवतियों का पंजीयन 2,27,629